कहानियों का सफर आपका स्वागत है। नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं ना, जो जितना आध्यात्मिक है उतना ही रहस्यमयी भी। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बना कोई आम मंदिर नहीं है। यहाँ आप समय की ताकत और जीवन की सच्चाई को बिल्कुल करीब से महसूस कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस अद्भुत जगह के रहस्यों को समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, आखिर ऐसा क्या है कि हर दिन, जी हां हर रोज सुबह के ठीक 4 बजे हजारों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो भी एक ऐसे देवता के दर्शन करने जिनका श्रृंगार किसी आभूषण से नहीं बल्कि भस्म यानी राख से किया जाता है। सोचने वाली बात है ना, इस भोर की आरती में ऐसा क्या जादू है जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया और इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने के लिए हम आज 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे कि ये भोर का जागरण कैसा होता है, फिर समझेंगे इस पवित्र भस्म का असली मतलब। उसके बाद बात करेंगे भगवान महाकाल यानी समय के स्वामी की, फिर जानेंगे मंदिर के उस ऐतिहासिक संघर्ष को और आखिर में इसके अनूठे वास्तुशिल्प पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं उस अनुभव से जो शायद दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, भोर का जागरण। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, रात के 3:30 बज रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है, हवा में एक हल्की हल्की सी ठंडक है और उस अंधेरे को चीरती हुई आ रही हैं तेल के दियों की मध्यम रोशनी। साथ ही गूंज रहे हैं एकदम शुद्ध वैदिक मंत्र। शिप्रा नदी के घाटों पर होने वाले ये अग्नि अनुष्ठान उज्जैन के उस अल सुबह को ना एक ऐसा रूप दे देते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये वो वक्त होता है जब आप अपनी नींद त्याग कर एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक अनुभव के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस भस्म आरती का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं है। इसके नियम बहुत सख्त हैं, जैसे आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कपड़ों की बात करें तो पुरुषों के लिए पारंपरिक धोती या कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट पहनना एकदम अनिवार्य है। और हाँ, चमड़े की कोई भी चीज़, आपके मोबाइल फोन, कैमरे, ये सब पूरी तरह से मना है। और ये कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि इसका मकसद है आपको आधुनिक दुनिया के शोर शराबे से पूरी तरह काटकर उस गहन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ना। अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है, वो है पवित्र भस्म। देखिए, भस्म या राख का नाम सुनते ही शायद कई लोगों को थोड़ा अजीब लगे। पारंपरिक तौर पर इसे शमशान घाट से लाया जाता है, पर रुकिए, इसका मकसद किसी को डराना या कोई अशुभ संकेत देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। भस्म हमें याद दिलाती है कि हमारा ये भौतिक शरीर, ये दुनिया की सारी चकाचौंध, सब कुछ अस्थायी है। एक दिन सबको इसी राख में मिल जाना है। तो ये मृत्यु को एक अंत की तरह नहीं, बल्कि जीवन के चक्र के एक जरूरी हिस्से की तरह दिखाती है। और यही भस्म असल में मोक्ष का रास्ता खोलती है। कैसे? इसके 3 मुख्य पड़ाव हैं। पहला कदम है इस सच्चाई को अपना लेना कि सब कुछ नश्वर है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। दूसरा कदम है शुद्धिकरण। जब ये पवित्र राख भगवान पर चढ़ाई जाती है ना, तो उसे देखने भर से मन और आत्मा शुद्ध महसूस करने लगते हैं। और आखिर में आता है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस लगातार चलने वाले चक्र से हमेशा के लिए आजादी। अब जरा उन देवता के स्वरूप को समझते हैं जिनके लिए ये सब किया जाता है। भगवान महाकाल यानी समय के स्वामी। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ही इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है? जी हाँ, इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। हमारी परंपराओं में दक्षिण दिशा को यमराज और मृत्यु की दिशा माना गया है। तो दक्षिण की ओर मुख करके पूजा करने का सीधा सा मतलब है अपने सबसे बड़े डर यानी मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करना। है ना कितनी गहरी बात। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, यह महाकाल का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म में तो हम इन्हें शिव का उग्र रूप मानते ही हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के चक्रों को, विनाश को और फिर से होने वाले नवीनीकरण को चलाते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में भी महाकाल एक रक्षक देवता हैं, जिन्हें धर्मपाल कहा जाता है। वो अपने इस उग्र रूप का इस्तेमाल हमारे अंदर की बुराइयों और आध्यात्मिक रास्ते में आने वाली रुकावटों को खत्म करने के लिए करते हैं। तो रूप चाहे जो भी हो, मकसद एक ही है, अज्ञानता को जड़ से मिटाना। इतनी आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद इस जगह ने जो ऐतिहासिक संघर्ष झेला है, वो किसी भी इंसान को हैरान कर देगा। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें
तो 1235 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन पर हमला किया। उसने इस मंदिर को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया और ज्योतिर्लिंग को भी वहां से हटा दिया। लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देती है वो ये है कि अगले 500 सालों तक, जी हां 5 सदियों तक, वहां कोई भव्य मंदिर नहीं था। फिर भी यह जगह सिर्फ और सिर्फ लोगों की अटूट आस्था के दम पर जिंदा रही। लोग वहां आते रहे और फिर 18वीं शताब्दी में मराठा सेनापति राणूजी शिंदे के दीवान ने इस मंदिर को इसके इस भव्य और शानदार रूप में दोबारा खड़ा किया। क्षिप्रा नदी के घाटों पर आज जो ये रोशनी आप देखते हैं और ये जो फिर से शान से खड़ा हुआ मंदिर है, ये उज्जैन की कभी ना टूटने वाली आध्यात्मिक शक्ति का सबूत है। और आपको बता दूं, प्राचीन खगोलविदों के लिए तो उज्जैन पूरी पृथ्वी का केंद्र था, यानी नाभि। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये सदियों से ब्रह्मांड को समझने का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और अब जब ये मंदिर दोबारा बना तो इसका आर्किटेक्चर कैसा है, चलिए उससे भी देख लेते हैं। इस मंदिर की बनावट अपने आप में बहुत ही खास है। ये पूरी संरचना वर्टिकल यानी 3 स्तरों में बटी हुई है। सबसे नीचे तहखाने वाले हिस्से में मुख्य महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, वहीं जहां रोज सुबह भस्म आरती होती है। उसके ठीक ऊपर बीच वाले स्तर पर ओंकारेश्वर हैं, जिनके दर्शन आप रोज कर सकते हैं। और सबसे ऊपर है नागचंद्रेश्वर, लेकिन इनके पट पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन खुलते हैं। ये जो परत दर परत व्यवस्था है ना, ये इसे बहुत ही अनोखा बनाती है। वास्तुकला की बात करें तो 18वीं सदी में बना ये 5 मंजिला विशाल मंदिर अलग अलग शैलियों का एक बेहतरीन मिक्स है। इसमें आपको मराठा शैली की भव्यता तो दिखेगी ही, पर साथ ही मध्यकालीन चालुक्य और भूमिजा शैलियों की झलक भी मिलेगी। मंदिर की दीवारों को ध्यान से देखें तो भगवान गणेश, कार्तिकेय और देवी पार्वती की बहुत ही खूबसूरत और बारीक नक्काशी की गई है। और हाँ, गर्भगृह की छत पर लगी वो चांदी की रहस्यमयी परतें, वो तो इस पूरी जगह को एक अलग ही अलौकिक रूप दे देती हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हमें एक विचार में समेटना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। वो समय के स्वामी हैं, स्वयं जन्म, क्षय, मृत्यु और हर चीज के अंत का प्रतीक हैं, जो हमें हर पल ये चेतावनी देते हैं कि कोई भी बंधी हुई चीज इस दुनिया में अनंत नहीं है। महाकाल के दर्शन और ये सुबह की भस्म आरती हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हम और हमारा ये जो संसार है, ये कितना क्षणिक है, पल भर का है। तो जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, जब हम देवता पर गिरती हुई उस पवित्र राख को देखते हैं और हमें ये एहसास होता है कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो कुछ भी हो, सिर्फ कुछ समय के लिए ही है, तो क्या ये सच्चाई जान लेने के बाद हमारे आज के जीने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए? क्या हमें अपने समय की कदर और ज्यादा नहीं करनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय जगन्नाथ।